24 घंटा मुंगेरिया हैं, सीना पे गोली खा सकते हैं, जहाँ बुलाओगे वहाँ कम की बात बोलना चाहते हैं। सारी अदाएं तेरी झूठी, निगाहें तेरी फरेबी है, मासूम सा चेहरा दिखा के ये तो बता किसको लूटी। लग गया हुआ था तो मेरी वाइफे बन गई थी, तो आना जाना लगा हुआ था। कितना पैसा का जमीन बेचे थे आप? 80 से 85 लाख। कहाँ तक पढ़ाई किए आप? पीजी किए हुए हैं, सब कुछ करती थी, सिंदूर करती थी, करवा चौथ करती थी। पैसा हमरा जत्ते ले लेसा पंचे मुकरी के ना नहीं तो ले लियो, नहीं पंचे ले लियो कि नहीं तो ले लियो कि नहीं तो हम मतलब हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसे बैठ के रो। मगही के सुपरस्टार श्वेता सरगम का मतलब बॉयफ्रेंड बोल लीजिए, पति बोल लीजिए, सोशल मीडिया पे इस तरह का न्यूज देखने को मिल रहा है। और अभी इनसे रूबरू करवाते हैं आपको। अब इनका नाम पता करते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी दिख रहा है यहाँ, यहीं हम इसको पकड़े हैं आगे, और 5 दिन से कंटिन्यू इसके घर पे आ रहे थे, तो ये घर पे मिले नहीं। अभी रक्षाबंधन के त्यौहार में ये घर आए पकड़ लिए। अब इससे थोड़ा बातचीत करते हैं। और कैसे हैं सर? एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीत राजवा। अच्छा, तो सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से कि श्वेता सरगम जो है मगही की सिंगर सुपरस्टार आपको धोखा दी है बहुत जोर से। और ये सुनने में भी आ रहा है कि बहुत सारा पैसा लूटी है। आपकी बॉयफ्रेंड थी, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड थी? मेरी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड क्या, उससे शादी लगा हुआ था, तो शादी लग गया हुआ था तो मेरी वाइफे बन गई थी, तो आना जाना लगा हुआ था, तो क्या करें, बोला नहीं जा रहा है। देखिए, न्यूज चैनल में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था ना, हम उतना आपका समय नहीं लेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे करेंगे, जो कि पब्लिक चाहता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले सुनने के लिए। और ये जो खेत दिखाई दे रहा है, जो आप बोल रहे थे न्यूज में कि खेत मेरा बहुत सारा बिका है, और हमको तो लग रहा है यही वाला प्लॉट है क्या जहाँ आप खड़े हुए हैं? नहीं, ये सब खेत बिका हुआ नहीं है, ये सब मेरा ही प्लॉट है। बिका हुआ है वो दीवार जो है वहाँ। अच्छा, यहाँ से ले वहाँ, और वो जो वहाँ तक जो बाउंड्री है वहाँ तक बिका है? सब बिका हुआ है, ये सब बिका हुआ है, बाकी सब तो अभी बिका हुआ नहीं है। सब में धान लगाए हुए हैं, तो आए हैं घूमने। लमसम कितना पैसा का जमीन बेचे थे आप? 80 से 85 लाख। मर्दे गजब आदमी है आप, इतना पैसा कोई लड़की के पीछे कोई डुबाता है? वो था कि उसको था कि आपके गांव में नहीं रहना, उसकी मौसी का घर वहाँ पे है। अच्छा, आपके गांव में है? गांव में, तो बोले कि हम मौसी के घर के आसपास नहीं रहना चाहते हैं, मेरे लिए शहर में ज़मीन खरीदिएगा। तो बोले शहर में ज़मीन, वैसे भी हमको भी यहाँ नहीं रहना था, तो शहर में ज़मीन खरीदने के लिए वो सब बेच दिए। शहर में करोड़ों का ज़मीन होता है, यहाँ तो 5 लाख 7 लाख कट्ठा बिकते हैं, तो इतना सारा ज़मीन बेचना पड़ गया। और गांव वाले से पता किए थे कि आपके बारे में कि यहाँ रहते हैं कि नहीं? तो गांव वाले बहुत 4-5 लोग से पूछे तो बोला कि वो लड़का यहाँ रहता नहीं है। नहीं, हम रहते नहीं हैं, कभी कभी आते हैं, बस निकल जाते हैं। कहाँ तक पढ़ाई किए आप? पीजी किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं। अच्छा, तो जॉब का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? जॉब तो छोड़ दिए, उसके चक्कर में जॉब 2-3 जॉब छोड़ दिए हैं। उस श्वेता सरगम को सब पता है। कितना पैसा उसके पीछे डुबाए हैं? उसके पीछे तो 10 से 12 लाख डुबाए हैं, और सोच लीजिए तो 9 लाख का सबूत है मेरे पास। तो शादी उनसे लग गया था आपका? सब कुछ करती थी, सिंदूर करती थी, करवा चौथ करती थी, बिना शादी किए हुए दिखाती थी कि हम आपकी पत्नी हैं, आपकी वाइफ हैं। वैसे लग गया था, घर आना जाना था। उसकी मौसी खेत क्या करती थी, तो आना जाना था। वो आगे सब्जी लगाती थी मेरे घर के सामने, तो पहले से आती जाती थी, हमको पता नहीं था। जब लॉकडाउन में घर पकड़े, लॉकडाउन में तो आए, तो आती जाती थी, यहीं रहती थी। तो ये मेरे खेत में घूमने आती थी, यहाँ इस सब खेत में ऐसे दिखा दीजिए। दिखा सकते हैं कैमरामैन, ये जो सामने जितना खेत दिखाई दे रहा है सब उसी का है। अभी पूछेंगे इनसे कितना बिका है और कितना बचा है। तो कितना खेत, कितना कट्ठा, कितना बीघा बेचे थे? लगभग 1 बीघा के आसपास। तो अच्छा खासा रकम मिला होगा? 80 से 85 लाख। जो ये खेत जो आप बेचे थे, तो उसी लड़की के को पैसा देने के लिए बेचे थे या? तो हमको यहाँ नहीं रहना था, वो लड़की कांटेक्ट होने से पहले भी कुछ कुछ करके बेच रहे थे। हाँ, तो बाहर में ही लेना है, तो उतना ज़्यादा जिज्ञासा नहीं थे, जॉब के पीछे पड़े हुए थे। तो दरोगा का रिजल्ट भी निकल गया था उस समय, तो लड़की से भी शादी लग गया था, तो बोली तो जल्दी जल्दी में और खेत बेचना चालू कर दिया। वो भी सब मेरे पास सबूत है, श्वेता सरगम ही बोलती थी सबसे, मेरी दीदी से भी बोलती थी, सबसे बोलती थी कि बाहर में ही ज़मीन। तो सबको बोल बाल के पापा को राजी किए, तो बेचा। मेरे नाम पे थोड़ी था, अब पापा भी गुजर गए, पापा भी नहीं रहे। पापा, सुनने में आ रहा है कि उसी के वजह से पापा आपके एक्सपायर हो गए? एक्सपायर हो गए, मतलब सुनने में आ रहा है वजह वही है? देखिए, बीमार
हल्का फुल्का था पहले, और टेंशन हो गया कि हम अपने बेटा को बाहर पढ़ाते लिखाते थे, शादी उदी तो लगा दिए थे, लड़की ऐसा क्यों कर गई। सबको पता था, मेरे घर में भी, उसकी मौसी के यहाँ भी, उसके पूरे खानदान में, श्वेता सरगम के पूरे खानदान में सबको पता था। वहाँ जहाँ गाना गाते थे सोनो में, वहाँ भी 2-4 बॉयफ्रेंड रखी हुई थी, और 1-2 को वहाँ भी पता था। तो जब शादी लगने वाला ही था, शादी होने वाला ही था, मेरे घर की मालकिन वही बनती, बड़े हैं घर का हम, तो मालकिन वही बनती। आधा कमांड मेरे घर का वही, जमीन लेने में भी डील वही कर रही थी सब कुछ। आप भागलपुर में लीजिए ज़मीन, की मुंगेर में लीजिए, सब वही डील कर रही थी। अच्छा, और पता चला है कि ये जो गाँव है जो आपका, इस गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखा इंसान आप ही हैं। मतलब एजुकेशन के माध्यम में सबसे ज़्यादा एजुकेशन आप ही को है। एजुकेशन तो है, लेकिन ऐसा घटिया काम कर दिए ये कि बात का पुष्टि पूरा। करते हैं ना कि मतलब गाँव में आप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हाँ, पढ़े लिखे तो हैं, गांव की पूरे पंचायत में तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बट इतना पढ़ाई का भी क्या। खबर मतलब जो आपका चल रहा है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, न्यूज़ चैनल पे, सब लोग देख के यही कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये जो मगही इंडस्ट्रीज की सुपरस्टार श्वेता सरगम के ऊपर जो है आप आरोप लगा रहे हैं। तो जहाँ तक ये बात सत्य है और आपके पास पूरा प्रूफ है, बिना प्रूफ का तो नहीं बोल रहे हैं, हवा में तो नहीं बोल रहे हैं। बिना प्रूफ का बोलते तो ऐसे दरोगा साहब मेरे घर पे कॉल करता, एक बार में 2-3 बार, तब ना पापा डिप्रेशन में चला गया कि कौन सा गलती कर दिया, उस लड़की से शादी लगाओगा के, जो कि दरोगा साहब भी हाँ। कॉल कर रहे हैं। और और पापा डिप्रेशन में चला गया कि लड़की के चक्कर में केस कास हो जाएगा। दरोगा साहब भी बहुत बोल रहे थे। एक्चुअली था कि तीनों माँ बेटी जाके बैठी हुई थी, श्वेता सरगम, उसकी माँ, उसकी एक बहन, तीनों थाना में बैठी हुई थी। उस समय मेरा बड़ा पापा जी एक्सपायर हो गए थे, तो और मेरी बड़ी माँ भी एक्सपायर हो गई। उसके बाद तो फिर मेरा पिताजी भी एक्सपायर हो गया, मेरी भतीजी भी एक्सपायर हो गई, उससे पहले मेरी बहन भी एक्सपायर हो गई। 5-5 डेट उस टेंशन में थे, और इस टेंशन में ये भी आ गए हैं बस। आपको रोकना चाहेंगे, हम जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए, इम्पोर्टेंट सवाल का, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर भाई है ना, देखने वाले, इतना समय किसी के पास नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट बात करिए, है तो बहुत बात, वो देखने वाले खुद ही समझ जाएंगे। अब ये जो बताइए कि रोशन रोही को झूठा आरोप में या जेल हुआ था, क्या था नहीं था, उसका भी लड़की का चक्कर था, जो मगही इंडस्ट्रीज के सिंगर हैं रोशन रोही। कहीं ऐसा हाल तो नहीं आपका हो सकता है, क्यों आपके पास ठोस सबूत है या ऐसे ही हवा में बोल रहे हैं? नहीं, मेरे पास पूरा ठोस सबूत है, इतना कि तब दरोगा साहब के पास गए हैं, सब कुछ दिखाए उखाए हैं। हाँ, हाँ। तब देखा तो दरोगा साहब भी हमी को डांटा, बोला कि अब सुधरो, देख लो लड़की का चक्कर क्या होता है बाबू भैया, ऐसे करके बोला सुधर जाओ, और खर्चा तो कर दिए हो जो सो। लड़की वैसे भी उस इंडस्ट्री में तुम नहीं जानते हो नचनिया पचनिया क्या होता है नहीं होता है, हमी को धोपा डालता। तब देखा एक शादी उदी लग गया था, शादी लगने के बाद अब बदल जाए, कुछ भी करे तो हम क्या कर सकते हैं। आप पैसा कितना उसको दिए थे? एक बार 4 लाख दिए थे, एक बार 1.5 लाख दिए थे, 2-3 बार 50-50 हज़ार करके दिए थे, 10-20 हज़ार करके कई बार दिए हैं। ऑनलाइन के माध्यम से दिए थे या ऑफलाइन के माध्यम से? सब कैश दिए हुए थे, सब मेरे पास प्रूफ भी है, बोले तो हम दिखा भी देते हैं, सुना भी देते हैं सब कुछ। देखिए भैया, कैश का तो कोई वैल्यू मिलता है, बताइए। अरे बाप रे, सब सबूत है ना मेरे पास। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए हैं तो उसका तो सबूत है भाई। अच्छा, हम अगर कैश नहीं देते तो कोई अपने मन से बोल देगी कि हमको पैसा नहीं दिए हैं या तो दिए हुए हैं। अच्छा, तो उसका कॉल रिकॉर्डिंग है जो पैसा आप कैश दिए थे? सुना देते हैं हम अभी जस्ट। तुम हमारा पैसा दे दो, हम कॉल जिंदगी में नहीं करेंगे हम। तो ठीक है, ये सबूत है। हम आपसे 4 लाख लिए, अगर दे दें तो हम हो गया 4 लाख इधर, और सुनिए और सुनाते हैं। मतलब कौन सी अकाउंट पे दिए थे? तुम 50,000 ली तो कैसे ली थी? कैसे आप बोलिए ना, हमको तो याद नहीं है, बोलिए ना। ज्यादा ही दिए थे तुमको 50,000। हाँ, आप दिए हैं हमको ना इधर। इधर सुन लो और सुन लो। रुपया देखो मेरा कदर तो जिंदगी से निकले नहीं। हाँ, जिंदगी को तोरा जिंदगी से निकले पैसा नहीं ले छो, मैं जो वाजिब दिलियो उधर दे। ये वाला ऑडियो फिर से चलाइएगा। यही कह रहा है कि 4 लाख देवो तो निकली जे मैं ले सुने। रुपया देखो मेरा कदर तो जिंदगी से निकले नहीं। हाँ, जिंदगी को तोरा जिंदगी से निकले पैसा नहीं ले छो, मैं जो वाजिब दिलियो उधर दे। ठीक है, हमरा फोन ऑनलाइन करवा करो। कहियो ना, हमरो तो कल दे दे, हमें लोड़े न करबो तो मरी जो बैंक के न। अरेंज करी 24 फोन करी। हां, तो हमरा कल चाहिए। हां, कल ले तरह। हां, इसके बाद अब क्या कहती है, ये जो बोले कि कल ले दे देबो, उसके बाद देखिए क्या कहती है, सुनिए। ये कौन सा हरकत करी वाला सब? ठीक है, हां।
दे दिए पैसा हमरा जते ले ले सा कहिया कोंचे मुकरी गेला नहीं देबो हम ले लियो नहीं कोंचे ले लियो कि नहीं देबो ले लियो कि नहीं देबो हम मतलब हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसे कोई लुटाता है लड़की के चक्कर में? अरे आप पे हमको भरोसा है कि आप हमारा वाइफ बनिएगा, भविष्य में हमारा पूरा ही प्रॉपर्टी जितना है ये सब संभालिएगा, आप ही घर की मालकिन बनिएगा। तो आपके नाम करिए दिए तो क्या हुआ, अब बाद में आप गद्दारी कर लीजिएगा, ज्योति मौर्या बन जाइएगा, त्रिशा मधुकर बन जाइएगा, एक और सिंगर है उसका नाम नहीं लेंगे वो बन जाइएगा, मतलब आपको ऊपर उठाए जो गाँव पे लात मार दीजिए, तो उसमें क्या गलती? आप पे भरोसा किया, आप मेरे साथ दगाबाजी किए। देखे थे सोशल मीडिया पे आप जो इंटरव्यू दिए थे, तो वो सब वीडियो में जो है आपके चेहरा पे स्माइल कम था, आज लग रहा है बहुत खुश लग रहे हैं, वजह क्या है? बहुत खुश लग रहे हैं, धीरे धीरे उसको बुला रहे हैं। उस दिन हो जाता है क्या, जब हमको धमकी मिलने लग जाता है ना, उसकी बहन धमकी देने लग गई, उसका भाई धमकी देने लग गया, और एक दो राइटर है उनसे धमकी देने लग गया, सोनू से, पटना से, दिल्ली से आने लगा धमकी, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं ज़्यादा। हम अपना सब चाहते हैं कि मेरा अभी इतना बहुत सारा संपत्ति है और पुलिस वाले का आ गया था, सबको सच्चाई दिखाएं तब ना, नहीं तभी हम रोशन रोही की तरह जेल में रहते हैं। तो सब पता नहीं कुत्ता बिला कितना पैसा कमा लिया है। नहीं, हमको देखने में तो आया, आपका फोन देखे हम, आपके पास सबूत बहुत ठोस ठोस है, बिना सबूत के आप नहीं बोल रहे हैं कोई भी बात। अगर सबूत नहीं रखते ना तो आज हम जेल में रहते, अभी नहीं बहुत दिन जेल में रहते। 24 घंटा जब थाना में मच्छर कटवा के आए हैं तो रखा, सब सबूत दिखाएं तब छोड़ा, नहीं तो क्या जेल में नहीं रहते। तीनों माई बेटी बैठ गई थी उस दिन थाना में जाके, उस दिन फिर फोन आया दरोगा साहब का, जब मेरे पिताजी के कंधा पे लाश था उस दिन भी फोन आ गया। उस दिन सोचिए कितना पीड़ा होता होगा, तो बहुत ज़्यादा इतना डिप्रेशन में आ गए थे कि सोच लिए थे आर या पार, कोई स्टार रहे कोई इसको जो साथ पहले ओकरे उल्टा देंगे। अंतिम संस्कार के समय फोन आया था, धमकी आया था, क्या आया था? नहीं, वो एक बार दरोगा साहब फोन किए थे, कोई मरनी उरनी नहीं देखा जाएगा, यहाँ केस कर दी, तीनों माँ बेटी आके सुबह से बैठी हुई है, लेडीज है, कोई मरनी और जीनी नहीं देखा जाएगा, आना पड़ेगा थाना। अच्छा अच्छा। हाँ, तब उस समय फिर किसी तरह दिखाए तब रुका, तो हुआ, नहीं तो क्या होता उस समय क्या बीत रहा था, जो कि पिताजी का आग हमी। आशीष यादव की टीम से भी आपको सुनने में आया धमकी मिला था? नहीं, धमकी मिला हुआ था तो उसी के टीम के नाम ले लेके धमकी दे रहा था, तो हम उसके आशीष यादव को भी 2 बार कॉल किए हुए थे, आशीष यादव को भी, लेकिन वो उठाया नहीं। डायरेक्ट पूछने के लिए फिर नंदन यादव को कॉल किए, तो वो बोला कि हमको कोई लेना देना नहीं, हम वाजिब गाना गवाते हैं, अगर मेरे टीम से कोई फ़ोन करे तो मैं नंबर दो हम देखेंगे। तो बोलने वो बात हो गया, 3-4 बार आया था, 3-4 बार हम नंदन यादव को भी बहुत तंग कर दिए हुए थे कॉल कर करके। हमको जब कॉल आता था सब उसी का नाम लेके, उसका भाई भी देता था, उसका भाई दारू पियक्कड़ है। 2-4 आशीष यादव का भाई? नहीं, आशीष यादव का नहीं, श्वेता सरगम का भाई दारू पियक्कड़ है, वो छौड़ा लोग के साथ वो भी करवाता था, सब मेरे पास सबूत है। तो उसी का नाम लेके कि हम आशीष यादव का सिंगर हैं, तो उसका राइटर हैं, तो उसके साथ रहते हैं, देख लेंगे, उठा लेंगे, फालतू का, मतलब जिसका नाम हो जाता है ना, तो उसका नाम से धमकी देंगे तो डरेगा, पता नहीं कर सकता, आपके जान का खतरा है? जान का खतरा रहने से क्या, आज न कल क्योंकि बहुत बड़ा सिंगर है वो, बड़ा सिंगर, फैन फॉलोइंग है उसका, कोई बात नहीं, आज न कल मगही में। हमको भी मरना है और आपको भी मरना है। आपको पता है ना कि जहाँ से गुजरता है तो बस जानता है कि आशीष यादव जा रहा है। अरे आशीष यादव जा रहा है, वो हमको धमकी देता है ना, और कंफर्म पता चल जाए तब ना, कोई भी स्टार बन जाएगा तो क्या उसका स्टील का बॉडी हो जाता है, उसको नहीं मरना है, सबको एक दिन मरना है। अच्छा। हमको भी मरना, आपको नहीं मरना है, आप भी मरिएगा एक दिन, हमको भी मरना है, पता नहीं कल मौत हो, आज रात सोए कल जगह नहीं। डरते नहीं हैं आप? डरना क्या, आज न कल मरबे करेंगे, और डर तो हम उस दिन मिटा दिए कि जिस दिन मेरा पिताजी एक्सपायर कर गया था ना, उस दिन डरे नहीं। अगर डरते हैं ना तो अभी तक मैं कुत्ता बिला की तरह सुतल रहते हैं, हम 24 घंटा मुंगरिया हैं, सीना पे गोली खा सकते हैं, जहाँ बुलाओगे वहाँ कंफर्म रहेंगे। अरे मरना, हमारा मार दो तुम लोग। आपका जो है ज्यादा समय नहीं लेंगे, और आप कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में, मतलब आप वीडियो एंड कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या बताएं, इतना मासूम सा चेहरा दिखा के लूट ली, तो बस एक ही बात बोलना चाहते हैं, सारी अदाएं तेरी झूठी, निगाहें तेरी फरेबी है, मासूम सा चेहरा दिखा के ये तो बता किस को लूटी है। दोस्तों, ये थे संजीत कुमार, जो कि मुंगेर जिला से है, और इनकी कहानी आपको रूबरू दिखाएं, हम सुनाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।